गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं कुंदन कुमार आप सभी को स्वागत करता हूं इस लेक्चर नंबर 5 में। फ्रेंड, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग का अभी सर्कुलर मोशन चल रहा है और सर्कुलर मोशन में फ्रेंड हम लोग काइनेमेटिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन पिछले ही लेक्चर में एंड किए हैं लोग। और फ्रेंड ये सेकंड पार्ट यानी कि डायनेमिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन फ्रेंड आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। फ्रेंड, कहा जाता है इस टॉपिक के बारे में कि ये टॉपिक जो है ये सर्कुलर मोशन का सबसे बेस्ट, सबसे इंटरेस्टिंग एंड सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाने वाला ये टॉपिक है फ्रेंड, डायनेमिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन। फ्रेंड, इस टॉपिक में हम लोग ये जानते हैं लोग कि आखिर सर्कुलर मोशन, कोई भी ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन करता है तो आखिर वो ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन क्यों करता है, आखिर उसके पीछे कारण क्या है, आखिर वजह क्या है, ठीक है, कॉज क्या है, ठीक है। तो फ्रेंड देखिए, कोई भी ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन करता है, ठीक है, तो वो सर्कुलर मोशन करता है तो वहाँ पे ओमेगा होता है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है, ठीक है, वहाँ पे टाइम हम लोग फाइंड करते हैं लोग। ये जितने भी चीज़ें हैं जो कि इक्वेशन में होता है, एक मोशन इक्वेशन में होता है फ्रेंड, वो सारी चीज़ें हम लोग काइनेमेटिक्स वाला पार्ट में पढ़ लिए हैं लोग। लेकिन अब हम लोग जानेंगे लोग कि आखिर कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन क्यों करता है, आखिर वजह क्या है, ठीक है। तो फ्रेंड देखिए, यहाँ पे डायनेमिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन का जब भी बात आता है या फिर कोई भी डायनेमिक्स का बात आता है तो यहाँ पर समझिए कि न्यूटन साहब का एंट्री हो जाता है, ठीक है। और जैसे कि हम लोग न्यूटन लॉ ऑफ मोशन में पढ़े थे लोग, और न्यूटन साहब के तीनों लॉ के बारे में पढ़े थे लोग फ्रेंड। तो न्यूटन साहब का जो लॉ है उसे लगाने के लिए, मतलब कि वो समझिए कि कहीं भी न्यूटन साहब का लॉ आ रहा है तो समझिए कि वहाँ पर मोशन का कारण क्या है ये आप लोगों को पता चल जाएगा, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड, शुरू करते हैं हम लोग। देखिए फ्रेंड, सबसे पहले तो हम ये बताते हैं आप लोगों को, मैं कुछ रियल लाइफ से एग्जांपल लेकर बताता हूँ, ठीक है। जैसे कि देखिए लोग कि हमारा ये डायनेमिक्स क्या होता है समझिए लोग। मान लीजिए फ्रेंड कि हमारा एक ये स्टोन हो गया, ठीक है, स्टोन हो गया ये, और ये हमारा एक स्ट्रिंग हो गया, ठीक है, ओके सर। और फ्रेंड इसे ना इस प्रकार से रोटेट किया जाता है, ठीक है, टक 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 टक, इस प्रकार से रोटेट किया जाता है, ठीक है, ओके सर। और ये हमारा स्ट्रिंग हो गया, ठीक है, ओके। तो फ्रेंड सोचिए लो कि जब ये रोटेट कर रहा होगा तो न्यूटन साहब का जब इसमें बात आ गया, इसका मतलब कि फोर्स का तो बात यहाँ पर चलेगा फ्रेंड। मतलब कि अब हम लोग यहाँ पर केवल इसके मोशन के बारे में नहीं जानेंगे लोग, और हम लोग केवल इसके एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन के बारे में नहीं जानेंगे लोग। हम लोग यहाँ पर एक और चीज़ के बारे में जानेंगे लोग जिसको बोलते हैं लोग फोर्स, बल, बाहुबल, ठीक है, बाहुबली नहीं, बाहुबल, ठीक है, फोर्स। यस फ्रेंड, तो समझिए लोग कि थोड़ा सा अंदाज़ा लगाइए लोग कि यहाँ पे एक नीचे mg फोर्स लगेगा, ठीक है, और ये स्ट्रिंग है तो इधर टेंशन फोर्स भी तो फ्रेंड लगेगा ना, ओके ओके। तो देखिए फ्रेंड, ये सारे चीज़ें आप लोग फोर्स किस प्रकार से रिप्रेजेंट किया है ये आप लोग न्यूटन लॉ ऑफ मोशन में बेहतरीन तरीके से जानते हैं लोग, ठीक है। तो देखिए अब हम लोगों को करना क्या है इसमें। देखिए फ्रेंड, हर मतलब टॉपिक में एक अलग अलग प्रकार के फोर्स हम लोग पढ़ते हैं लोग, लेकिन हर फोर्स का वही काम होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन, ठीक है। तो फ्रेंड देखिए, ये सर्कुलर मोशन में जो भी फोर्स जो लगता है ना, जो कारण होता है सर्कुलर मोशन होने का, कोई भी ऑब्जेक्ट यदि सर्कुलर मोशन करता है तो ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन करता है तो उसके पीछे जो फोर्स काम करता है उसे फ्रेंड हम लोग सेंट्रीपिटल फोर्स बोलते हैं लोग। यस फ्रेंड, सेंट्रीपिटल फोर्स बोलते हैं लोग। तो फ्रेंड देखिए, इसके जस्ट अपोजिट ना एक सेंट्रीपिटल फोर्स लग जाएगा, ठीक है, सेंट्रीपिटल फोर्स लग जाएगा, ठीक है ना फ्रेंड। और ये सेंट्रीपिटल फोर्स होगा कितना फ्रेंड, यस, ये सेंट्रीपिटल फोर्स कितना होगा, तो ये टेंशन के बराबर होगा, टेंशन के बराबर होगा, ठीक है। ये सेंट्रीपिटल फोर्स जो होगा ये टेंशन के बराबर होगा, ठीक है ना, ओके सर। तो ये फ्रेंड ये सारी चीज़ें तो नॉर्मल बातें हो गई। थोड़ा सा मैं आप लोगों को रियल लाइफ से एग्जांपल करके दिखाता हूँ, ठीक है, ओके। आइए आखिर हम लोग देखते हैं लोग कि किस प्रकार से डायनेमिक्स में फोर्स का इस्तेमाल होता है, ठीक है। आप लोग बोलिए कि सर ये सर्कुलर मोशन में फोर्स सर लगा दिए, मतलब कि सर क्या मतलब आप कुछ यहाँ पे बहुत बड़ा एप्लीकेशन करने वाले हैं। यस, तो फ्रेंड देखिए, काइनेमेटिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन में हम लोग जो भी चीज़ें जानते हैं लोग वो केवल हम लोग मोशन के बारे में जानते हैं लोग, लेकिन इसमें हम लोग जानेंगे लोग कि आखिर मोशन क्यों करता है। तो आइए थोड़ा सा हम एक एक्सपेरिमेंट करके दिखाते हैं आप लोगों को, ओके। देखिए फ्रेंड, मैं आप लोगों को एक एक्सपेरिमेंट करके दिखाता हूँ हमेशा की तरह, ओके।
फ्रेंड मान लीजिए कि हमारा ये एक ऑब्जेक्ट हो गया, ये पेन जो है ये ऑब्जेक्ट हो गया और ये हमारा एक स्ट्रिंग हो गया, ठीक है। ओके, तो देखिए फ्रेंड, इसे हम लोग इस प्रकार से ये सर्कुलर मोशन कर रहा है, ठीक है, ये सर्कुलर मोशन कर रहा है, ठीक है। ओके सर, सर्कुलर मोशन। तो फ्रेंड सोचिए लोग कि इस सर्कुलर मोशन में करने का वजह क्या है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि ये तो आप लोगों को मालूम है कि ये सर्कुलर मोशन कर रहा है, ये कितना ओमेगा से चल रहा है, मान लीजिए कि ओमेगा से चल रहा है, ठीक है। इसका कुछ एक्सेलरेशन भी होगा, एंगुलर एक्सेलरेशन, ठीक है। ये सारी चीज़ें आप लोग जानते हैं लोग, लेकिन मैं आप लोगों से पूछूंगा कि आखिर इसका वजह क्या है कि ये सर्कुलर मोशन कर रहा है। तो आप लोग बताइएगा कि सर ये कहीं ना कहीं वजह तो, आप लोग बोलिए कि सर आप तो फोर्स लगा रहे हैं, इतना हम लोगों को मालूम है, ये अपने हाथ से फोर्स लगा रहे हैं और वही फोर्स लगने की वजह से ये जो पेन जो है हमारा, ये ऑब्जेक्ट जो है हमारा, ये सर्कुलर मोशन कर रहा है। ओके, तो फ्रेंड ये फोर्स जो लग रहा है ना, ये स्ट्रिंग में जो फोर्स लग रहा है, ये अगर मैं सर्कुलर मोशन नहीं कराऊंगा तो ये ऑब्जेक्ट जो है ये डाउन आ जाएगा, ये गिर जाएगा इस प्रकार से। अगर मैं इसे सर्कुलर मोशन कराऊंगा तो ये सर्कुलर मोशन कर रहा है, मतलब कि स्ट्रिंग में ना फ्रेंड ये एक सेंट्रीपिटल फोर्स आ जा रहा है, ठीक है, सेंट्रीपिटल फोर्स। यस फ्रेंड, और सेंट्रीपिटल फोर्स जो है फ्रेंड, ये कोई नया फोर्स नहीं है, ये कोई न्यू प्रकार का फोर्स नहीं है। ये फ्रेंड फोर्स जो है ना, ये मतलब कि वही फोर्स है जो कि हम लोग जानते हैं लोग, ठीक है। जैसे कि स्ट्रिंग के केस में ये सर्कुलर मोशन हो रहा है तो यहाँ पर सेंट्रीपिटल फोर्स टेंशन हो जाएगा। अगर कोई ऑब्जेक्ट इस प्रकार से समझिएगा लोग, 1 सेकेंड फ्रेंड, 1 सेकेंड। ओके फ्रेंड, तो देखिए हम लोग देखते हैं लोग कि ये सेंट्रीपिटल फोर्स जो है फ्रेंड, सेंट्रीपिटल फोर्स, ये फ्रेंड ये कोई न्यू प्रकार का फोर्स नहीं है, ठीक है ना। जैसे कि मान लीजिए लो कि हमारा ये सर्कुलर मोशन हो रहा है, ठीक है। ओके, ये हमारा सर्कुलर मोशन हो रहा है, ये ऑब्जेक्ट जो है ये सर्कुलर मोशन कर रहा है, टिक 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 टिक, इस प्रकार से सर्कुलर मोशन कर रहा है फ्रेंड। तो देखिए फ्रेंड, ये ऑब्जेक्ट को ना कहीं एक ये पाथ पे, ये सर्कुलर पाथ जो है, इस पे चलने के लिए एक फोर्स लग रहा होगा, और उसे फ्रेंड हम लोग बोलते हैं लोग सेंट्रीपिटल फोर्स, जिसे हम लोग FC से रिप्रेजेंट करते हैं लोग, ठीक है। ओके सर, अब देखिए फ्रेंड, अगर आप लोग बोलिए कि सर ये क्या, ये इसी प्रकार से सर्कुलर मोशन होता है, कोई भी कर्व पाथ, यहाँ पे सर्कुलर मोशन नहीं, यहाँ पे सर्कल का बात नहीं हो रहा है, कोई भी कर्व पाथ मतलब कर्व लाइन मतलब क्या होता है, इस प्रकार से। तो देखिए, अगर कोई ऑब्जेक्ट है जो कि इस पर भी मोशन कर रहा है, ठीक है, कोई ऑब्जेक्ट है जो कि इस पर भी मोशन कर रहा है, इस प्रकार से टिक 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 मोशन कर रहा है, तो फ्रेंड यहाँ पे भी ना सेंट्रीपिटल फोर्स होगा, ठीक है। जैसे कि हमारा मान लीजिए कि हमारा यहाँ पे एक mg फोर्स लग रहा है, ठीक है, और यहाँ पे हमारा एक नॉर्मल फोर्स लग रहा है। यस फ्रेंड, तो यहाँ पे जो सेंटर के तरफ जो देखिए, यहाँ पे भी एक सर्कुलर मोशन बनेगा, इसको अगर पूरा करिएगा लोग इस कर्व को, तो ये सर्कुलर मोशन बनेगा। तो यहाँ पे जो फ्रेंड सेंट्रीपिटल फोर्स होगा ना, ये नॉर्मल फोर्स हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो सेंट्रीपिटल फोर्स का काम करेगा वो नॉर्मल फोर्स करेगा। तो यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स जो हो जाएगा वो नॉर्मल हो जाएगा, ठीक है। ओके, और फिर मान लीजिए कि ये ऑब्जेक्ट टिक 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 करके यहाँ पर आ रहा है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर नीचे mg लगेगा, ठीक है। ओके, और यहाँ पे क्या होगा फ्रेंड, ऊपर नॉर्मल लगेगा, ठीक है, ऊपर नॉर्मल लगेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे कौन होगा, यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स का काम कौन करेगा फ्रेंड, यहाँ पे ये सेंटर के तरफ में, मतलब ऑलवेज सेंटर के तरफ में फोर्स लगना चाहिए। तो यहाँ पे सेंटर के तरफ में mg फोर्स लग रहा है, मतलब कि इस केस में क्या हो जाएगा, सेंट्रीपिटल फोर्स जो हो जाएगा वो mg हो जाएगा, ठीक है ना फ्रेंड। तो देखिए, सर्कुलर मोशन मतलब कि केवल इस टाइप के मोशन होगा, उसी को सर्कुलर मोशन नहीं बोलते हैं। जो प्लेन कर्व होता है, जैसे कि पहाड़ी इलाका जो होता है, वहाँ पे गाड़ी जब आप लोग साइकिल चलाते होंगे या फिर कुछ भी देखे होंगे मूवी में, तो क्या होता है कि इस प्रकार से बाइक चलता है, टिक टिक, इस प्रकार से। तो सारा क्या है, वो सर्कुलर मोशन है, ठीक है ना फ्रेंड। ओके, तो ये आप लोग समझ गए लोग कि सेंट्रीपिटल फोर्स कोई नया प्रकार का फोर्स नहीं है, ठीक है। ये जो भी सेंटर के तरफ में जो भी फोर्स लगता है उसे ही हम लोग सेंट्रीपिटल फोर्स बोलते हैं लोग, ठीक है।
ओके। और फ्रेंड देखिए डायनेमिक्स क्या होता है, डायनेमिक्स क्या होता है कि मतलब कि फोर्स का एंट्री हो जाता है। मतलब डायनेमिक्स में कोई भी डायनेमिक्स आप लोग पढ़िएगा, डायनेमिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन या फिर आगे भी डायनेमिक्स रोटेशनल में डायनेमिक्स मोशन पढ़िएगा लोग, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे डायनेमिक्स शब्द आते हैं, यहाँ पे समझिएगा लोग कि न्यूटन साहब का एंट्री हो गया है, ठीक है। मतलब कि न्यूटन सर जो है वो आ गए हैं, बोल रहे हैं कि मे आई कम इन ठीक है। तो इस प्रकार से तो चलिए हम इसका डेफिनेशन लिखते हैं तब तक। देखिए फ्रेंड, तो बोर्ड पर लिखा गया है यहाँ पे डायनेमिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन के कुछ यहाँ पे डेफिनेशन। देखिए फ्रेंड, यहाँ पर लिखा गया है कि इन सर्कल मोशन और इन सर्कुलर मोशन और मोशन एलोंग एनी कर्व पाथ, ठीक है। जैसे कि मैं बताया था आप लोगों को, न्यूटन लॉ इज अप्लाइड इन टू परपेंडिकुलर डायरेक्शन एलोंग द टेंजेंट एंड अदर परपेंडिकुलर टू इट। That means towards center, the component of net force towards the center is called centripetal force. Okay, the component of net force along the tangent is called tangential force. ठीक है। तो ये फ्रेंड ये डेफिनेशन है, ठीक है। इस चीज़ को आप लोगों को याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। हालांकि मैं लिखवा दिया हूँ, ऐसे आप लोग अपने कॉपी में राइट डाउन कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए अब समझते हैं कि आखिर ये कहना क्या चाहता है। आखिर कहना क्या चाहते हो? दिस इज़ नॉट फिलोसफी क्लास इस वर्ड का मतलब बताओ, ठीक है। तो वो सब 3 इडियट वाला सीन में हम लोगों को नहीं जाना है। एक मिनट, हम सॉल्यूशन क्यों लिख रहे हैं फ्रेंड? यहाँ पर तो न्यूमेरिकल सॉल्विंग हो नहीं रहा है। तो देखिए फ्रेंड, हम लोग समझते हैं, ठीक है, समझते हैं। आइए देखिए फ्रेंड, मान लीजिए कि कोई सर्कल हो गया, ठीक है। ओके सर, कोई सर्कल हो गया, ठीक है, या फिर कोई कर्व पाथ हो गया, ठीक है, इस प्रकार से, ठीक है। यहाँ पे बोल रहा है सर्कल मोशन या फिर मोशन एलोंग कर्व पाथ, ठीक है, यानी कर्व पाथ। न्यूटन्स लॉ अप्लाई इन टू परपेंडिकुलर डायरेक्शन, ठीक है। देखिए फ्रेंड, मान लीजिए कि हमारा ये एक ऑब्जेक्ट जो है ये मोशन कर रहा है, टिक 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 टिक, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे क्या होगा ना फ्रेंड, यहाँ पे क्या होगा कि हमारा एक टेंजेंट यानी कि एक फोर्स हमारा लगेगा टेंजेंट के अलोंग में, जिसे हम लोग FT बोलेंगे लोग। और एक फोर्स फ्रेंड लगेगा हमारा इधर सेंटर के अलोंग, ठीक है। एक फोर्स लगेगा हमारा इधर सेंटर के अलोंग में, जिसे हम लोग एक फोर्स इधर लगेगा सेंटर के अलोंग में, ठीक है। ओके, परपेंडिकुलर टू इट, ठीक है। ओके फ्रेंड, अब देखिए फ्रेंड, तो इसके जस्ट परपेंडिकुलर लग रहा है, ठीक है ना। और फ्रेंड इसके बीच का जो फ्रेंड रिजल्टेंट फोर्स होगा, उसी को फ्रेंड हम लोग सेंट्रीपिटल फोर्स बोलेंगे लोग। दिस इज सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है। ये तो हमारा एक सेंटर की तरफ में फोर्स लग रहा है, ठीक है। ओके, तो क्या लिखा है फ्रेंड कि न्यूटन सेकेंड लॉ अप्लाई टू परपेंडिकुलर डायरेक्शन, वन एलोंग टेंजेंट एंड अदर एलोंग परपेंडिकुलर टुवर्ड्स सेंटर, द कंपोनेंट ऑफ नेट फोर्स इज सेंटर इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल फोर्स, द कंपोनेंट ऑफ, मतलब कि नेट फोर्स, मतलब कि फ्रेंड यहाँ पे नेट फोर्स जो होगा ना, जैसे कि यहाँ पे mg भी फोर्स लगेगा, दिस इज mg फोर्स, इधर से नॉर्मल भी लगेगा, तो टोटल फोर्स मिला के नेट फोर्स जो सेंटर के तरफ में लगेगा फ्रेंड, उसी को हम लोग सेंट्रीपिटल फोर्स बोलते हैं लोग, ठीक है ना। ओके, तो यहाँ पे ये सब नॉर्मल फॉर्मल दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये आप लोग जब ये बाद में हम लोग समझेंगे। यहाँ पे आइए लोग, ये भी फ्रेंड यहाँ पर भी कोई ऑब्जेक्ट मोशन करेगा तो उसे भी हम लोग बोलेंगे लोग, ठीक है, सर्कुलर मोशन ही बोलेंगे लोग, ठीक है। मान लेते हैं कि यहाँ पे एक हमारा mg फोर्स लग रहा है और यहाँ पे एक हमारा नॉर्मल फोर्स लग रहा है, ठीक है ना फ्रेंड। ओके सर, तो देखिए फ्रेंड, हमारा ये मान लेते हैं कि ये हमारा सर्कल हो गया, ठीक है। तो सेंटर कौन आ रहा है, सेंटर की तरफ में ये नॉर्मल फोर्स लग रहा है, तो इधर सेंट्रीपिटल फोर्स हमारा क्या हो जाएगा, नॉर्मल फोर्स हो जाएगा, ठीक है। और इधर सेंटर के तरफ में फ्रेंड नेट फोर्स जो है वो नॉर्मल ही है, ठीक है ना। नेट फोर्स जो है हमारा नॉर्मल है, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारा सेंट्रीपिटल फोर्स ये हो जाएगा, ठीक है। ओके सर, तो अब फ्रेंड आप लोग ये चीज़ें समझ गए लोग, ठीक है। मतलब कि नेट फोर्स, कोई भी ऑब्जेक्ट पे नेट फोर्स जो सेंटर की तरफ में लगेगा ना, उसे ही सेंट्रीपिटल फोर्स बोलेंगे लोग, ठीक है। ये नहीं कि एक दो फोर्स सेंटर की तरफ में लग गया तो उसे सेंट्रीपिटल फोर्स डिक्लेयर कर दिए लोग, नहीं, नेट फोर्स, ठीक है, नेट फोर्स लगना चाहिए सेंटर की तरफ में, ठीक है फ्रेंड। तो ये आप लोगों का हो गया, ठीक है। और द कंपोनेंट ऑफ नेट फोर्स अलोंग द टेंजेंट इज कॉल्ड टेंजेंटियल फोर्स, ठीक है। ओके, तो चलिए फ्रेंड इसे राइट डाउन करिए लोग। ओके,
चलिए फ्रेंड, हो गया, इरेज करूँ इसे। ओके सर। चलिए फ्रेंड, अब हम लोग चलते हैं लोग सेंट्रीपिटल फोर्स, टेंजेंटियल फोर्स के बारे में कुछ और समझते हैं लोग हम लोग, ठीक है, कि सर्कुलर मोशन में किस प्रकार से काम करता है, ठीक है। ओके, आइए देखते हैं लोग फ्रेंड हम लोग। देखिए फ्रेंड, ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा एक सर्कल हो गया, ठीक है, ठीक है। ओके, और हमारा ये क्या है, एक इधर हमारा क्या है फ्रेंड, एक इधर हमारा टेंजेंटियल फोर्स लग रहा है, ठीक है, टेंजेंटियल फोर्स, ठीक है। टेंजेंटियल फोर्स, ठीक है। ओके ओके, और हमारा इधर क्या फ्रेंड लग रहा है, इधर हमारा लग रहा है सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है, FC, इसे हम लोग बोलेंगे लोग सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है, सेंट्रीपिटल फोर्स। और इसका फ्रेंड जो रिजल्टेंट फोर्स जो है ना, इसे हम लोग नेट फोर्स बोलेंगे लोग, ठीक है, नेट फोर्स, ठीक है ना। और ये मान लेते हैं फ्रेंड हमारा एंगल जो है, ये एंगल थीटा हो गया, ठीक है। ओके सर, तो देखिए फ्रेंड, अगर हम लोगों के यहाँ से एंगल ये निकालना होगा तो किस प्रकार से हम लोग निकालेंगे, आइए देखते हैं लोग। टेन थीटा हम लगाते हैं, ठीक है, तो टेन थीटा फार्मूला लगाएंगे लोग तो क्या हो जाएगा फ्रेंड, हम लोग यहाँ से मान लेते हैं कि ये हमारा FC, ये हमारा टेंजेंटियल फोर्स हो गया, तो यहाँ से टेन थीटा का फ्रेंड क्या हो जाएगा, ये FT डिवाइडेड बाई ये P/B यानी कि FC, यस। तो इतना फ्रेंड आप लोग ध्यान में रखिएगा लोग कि टेन थीटा का वैल्यू निकालने के लिए टेंजेंटियल फोर्स डिवाइडेड बाई सेंट्रीपिटल फोर्स हम लोग करते हैं, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड, अब टेंजेंटियल फोर्स का यहाँ पर वैल्यू पूछिएगा तो यहाँ पर क्या होगा, मास इनटू एक्सेलरेशन। तो टेंजेंटियल एक्सेलरेशन क्या होता है, जाहिर सी बात है कि dV/dt होता है, ठीक है। तो ये हमारा टेंजेंटियल फोर्स का वैल्यू आ गया, ठीक है। और इसे आप लोग फार्मूला के तौर पे याद रखिएगा लोग, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ठीक है। और 3 नंबर में देखिए फ्रेंड, 3 नंबर में देखिए फ्रेंड सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है। आइए फ्रेंड देखिए सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है, मास इनटू क्या होगा फ्रेंड, ये सेंटर की तरफ में जो एक्सेलरेशन लगता है उसे क्या बोलते हैं हम लोग, रेडियल एक्सेलरेशन क्या होता है, v² r, ठीक है। तो सेंट्रीपिटल फोर्स हमारा ये हो गया फ्रेंड, ठीक है। और फ्रेंड हम लोग सेंट्रीपिटल फोर्स को हम लोग इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, FC = m⍵²r, ठीक है, ω²r, ठीक है। क्योंकि फ्रेंड हम लोग ये v को ω/r लिख सकते हैं लोग, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ω²r हो जाएगा, ठीक है। तो यह भी एक फ्रेंड फार्मूला हो गया, ठीक है ना। ओके, तो देखिए फ्रेंड, ये आप लोग यहाँ पे बेहतरीन तरीके से समझ रहे हैं लोग, ठीक है। यहाँ पे टेंजेंटियल फोर्स है, ठीक है। तो ये हमारा मास इनटू टेंजेंट की तरफ में जो एक्सेलरेशन लगता है वो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे लोग। तो टेंजेंट की तरफ में जो एक्सेलरेशन लगता है टेंजेंटियल एक्सेलरेशन, वो आप लोग तो पिछले लेक्चर में सारे पढ़ चुके हैं बेहतरीन तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पे थीटा एंगल इस प्रकार से निकाला जाएगा। अगर फ्रेंड आप लोगों के पास फोर्स नहीं दिया रहेगा तो आप लोग इस प्रकार से भी निकाल सकते हैं लोग, टेंजेंटियल एक्सेलरेशन डिवाइडेड बाई रेडियल एक्सेलरेशन, ठीक है। इस प्रकार से भी निकाल सकते हैं आप लोग, ठीक है ना। ओके सर, ओके, ठीक है फ्रेंड। तो ये आप लोग ये 4 नंबर में याद रखिएगा लोग फ्रेंड, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो है फ्रेंड आप लोगों को ध्यान में रखना है, ठीक है, ये फार्मूला, ठीक है। ओके, देखिए फ्रेंड, अब सवाल ये आता है कि यदि सेंट्रीपिटल फोर्स नहीं होगा तो क्या होगा। मैं बोल रहा हूँ कि सेंट्रीपिटल फोर्स जो होता है वो एक्सेलरेशन कराने का वजह होता है, उसी के वजह से कोई भी ऑब्जेक्ट जो होता है वो सर्कल पे सर्कुलर एक्सेलरेशन सर्कुलर मोशन करता है, ठीक है, या फिर कोई भी कर्व पाथ पे वो चल पाता है, ठीक है।
कोई भी जैसे कि रोड जो होता है ये सर्कल होता है, आप लोग देखे होंगे कि रोड जो होता है कई बार गोलंबर पे या बाईपास पे रोड जो होता है सर्कुलर मुड़ा होता है, ठीक है। तो वहाँ पर कोई भी ऑब्जेक्ट यदि मुड़ता है तो वहाँ पे भी सेंट्रीपिटल फोर्स काम करता है फ्रेंड, ठीक है। और वो सेंट्रीपिटल फोर्स के वजह से ही वहाँ पे मुड़ पाता है। और वहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स कौन काम करता है, तो फ्रिक्शन फोर्स काम करता है एज अ सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है। ओके, तो चलिए फ्रेंड अब हम लोग जानते हैं लोग कि अगर सेंट्रीपिटल फोर्स नहीं होगा, मान लीजिए फ्रेंड कि यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स नहीं होगा, एक काम कीजिए लोग, पहले इसे राइट डाउन करिए लोग इसे फटाफट। ओके चलिए फ्रेंड तो सेंट्रीपिटल फोर्स के इफ सेंट्रीपिटल फोर्स नॉट अप्लाइड, ठीक है। मान लेते हैं फ्रेंड कि हमारा ये सर्कुलर मोशन हो गया, ठीक है। ओके, और यहाँ पे हमारा एक ऑब्जेक्ट मोशन कर रहा है, ठीक है। 1 सेकेंड, हमारा यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये मोशन कर रहा है, ठीक है, v वेलोसिटी से मोशन कर रहा है। तो इन केस इफ मतलब कि यहाँ पर लिखा है हेडलाइन में कि इफ सेंट्रीपिटल फोर्स नॉट अप्लाइड, ठीक है। यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स अप्लाइड नहीं होगा, यानी कि केवल यहाँ पे टेंजेंटियल फोर्स अप्लाई हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा फ्रेंड, ये ऑब्जेक्ट जो है ना, ये इस डायरेक्शन में जाने के बजाय ये सीधे यहाँ से टेंजेंट के लॉन्ग ही ये ऑब्जेक्ट निकल जाएगा, यहाँ पे निकल जाएगा, ठीक है, ठीक है। तो यही इसका होगा फ्रेंड, इसका आंसर होगा कि ऑब्जेक्ट will be move along straight line if centripetal force not applied on it, ठीक है, ठीक है ना फ्रेंड। तो इसे आप लोग ध्यान से समझिए लोग, ठीक है, कि ऑब्जेक्ट विल बी मूव अलोंग स्ट्रेट लाइन इफ सेंट्रीपिटल फोर्स नॉट अप्लाइड ऑन इट, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट क्या होगा कि वो सीधे निकल जाएगा, ठीक है ना फ्रेंड। ओके सर, ओके। अब देखिए फ्रेंड, अब सवाल ये आता है कि हम लोगों को क्या ये सेंट्रीपिटल, मान लीजिए कि कोई ऑब्जेक्ट जो है सर्कुलर मोशन करता है, ठीक है ना, तो क्या फ्रेंड ये आप लोगों को यहाँ तक तो सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है, ठीक है। अब आप लोगों को यहाँ पे ये समझना है कि क्या कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन करेगा तो उस ऑब्जेक्ट को हम लोग एज अ ऑब्जर्वर हम लोग देखेंगे, तो क्या हम लोग इनर्शियल फ्रेम से देखेंगे कि नॉन इनर्शियल फ्रेम से देखेंगे। तो फ्रेंड ये फिर यहाँ पे वही वाला बात आ गया, स्यूडो फोर्स वाला, ठीक है। क्योंकि स्यूडो फोर्स में क्या होता था, कि कोई आदमी एक ये लिफ्ट जो है ये एक्सेलरेशन से ऊपर की तरफ में जा रहा है, यहाँ पे कोई आदमी बैठा है, ठीक है। तो इसका यहाँ पे कोई बॉक्स रखा है, ठीक है, यहाँ पे एक आदमी है, ठीक है। तो इसका नॉर्मल फाइंड करना है, ठीक है ना। तो यहाँ पर नॉर्मल फाइंड करने के लिए इस आदमी को ये आदमी जो है रेस्ट में है, ठीक है, और ये जो है ये मूव कर रहा है ऑब्जेक्ट। तो ये आदमी अगर यहाँ पर जाकर यहाँ पर रुक कर नॉर्मल फाइंड करेगा तो क्या होगा कि नॉर्मल डिफरेंट आएगा, ठीक है। तो इसीलिए इस आदमी को लिफ्ट में बैठा दिया जाता था, ठीक है, और पीछे स्यूडो फोर्स, ठीक है, स्यूडो फोर्स दे दिया जाता था, ठीक है, ताकि कैलकुलेशन में कोई एरर ना हो। उसी प्रकार से फ्रेंड यहाँ पे ना एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ठीक है, और वही फ्रेंड एज अ स्यूडो फोर्स के ही तरह काम करता है वो भी, ठीक है। तो अब हम लोग जानते हैं लोग कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होता है, ठीक है, सेंट्रीफ्यूगल नहीं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होता है, ठीक है। ओके, तो चलिए लोग इसे राइट डाउन करिए लोग, तब तक हम चलते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की तरफ। ओके यस फ्रेंड, तो देख सकते हैं आप लोग बोर्ड पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के बारे में लिखा गया है। बोल रहा है कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज अ फिक्टियस फोर्स विच हैज, फिक्टियस फोर्स मतलब होता है ना फ्रेंड काल्पनिक फोर्स, ठीक है। फिक्टिटियस फोर्स मतलब होता है काल्पनिक फोर्स, ठीक है। काल्पनिक मतलब कि जैसे कि स्यूडो फोर्स होता है ना, उसी प्रकार से यह भी है, ठीक है, ठीक है। क्या लिखा है,
सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज अ फिक्टियस फोर्स विच हैज टू बी अप्लाइड एज अ कॉन्सेप्ट ओनली इन रोटेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ठीक है, टू अप्लाई न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन इन दैट फ्रेम, ठीक है। तो मतलब कि ये फ्रेंड ये नॉन इनर्शियल फ्रेम क्या, जो कि मतलब मूव करता है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा है कि रोटेटिंग फ्रेम पे ही इसे अप्लाई कर सकते हैं लोग, ठीक है, ऑफ रोटेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस टू अप्लाई न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन इन दैट फ्रेम, ठीक है, ओके। और देखिए फ्रेंड, इसका जो मैग्नीट्यूड जो होता है ना, ये इट्स मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू दैट ऑफ द सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है, यही इसका मैग्नीट्यूड होता है, ठीक है। तो फ्रेंड ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है ये एक प्रकार की काल्पनिक फोर्स है, ठीक है, और ये स्यूडो फोर्स के ही तरह यह भी काम करता है, ठीक है ना। तो बस, और इसका मैग्नीट्यूड जो होता है ये सेंट्रीपिटल फोर्स के ही इक्वल होता है, ठीक है। तो चलिए लोग इसे राइट डाउन करिए लोग, फटाफट राइट डाउन करिए लोग इसे। अब चलते हैं फ्रेंड हम न्यूमेरिकल सॉल्विंग पे, ठीक है। चलिए इरेज करूँ इसे, ओके सर। देखिए फ्रेंड, इस फोर्स के बारे में आप लोग ज़्यादातर रिलेट कर सकते हैं स्यूडो फोर्स के, ठीक है, एज लाइक स्यूडो फोर्स, ठीक है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को आप लोग मान सकते हैं, ठीक है ना, ओके, क्योंकि वो भी नॉन इनर्शियल फ्रेम की वजह से लगाया जाता है, और वो भी काल्पनिक फोर्स है स्यूडो फोर्स, और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी काल्पनिक फोर्स है, ठीक है, ओके। जैसे कि फ्रेंड देखिए लोग, हम यहाँ पे किस प्रकार से ये काम करता है कि एग्जांपल देखा मैं समझाता हूँ। जैसे कि फ्रेंड मान लीजिए कि हमारा एक क्या है, ये एक स्ट्रिंग है, ठीक है, स्ट्रिंग, और ये हमारा एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है। ये क्या हो रहा है फ्रेंड, ये ना मूव कर रहा है, ठीक है, ये ओमेगा वेलोसिटी से मूव कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा फ्रेंड, जाहिर सी बात है कि यहाँ पे mg फोर्स लगेगा, ठीक है, और यहाँ पे टेंशन फोर्स लगेगा, ठीक है ना। और जस्ट इसके मतलब कि इसके इधर पीछे साइड में फ्रेंड हमारा लगेगा ये भी वेलोसिटी से ट्रेवल कर रहा है, ठीक है, m, या फिर ये फ्रेंड ये ओमेगा वेलोसिटी दे दिया है, तो ओमेगा ही हम मान लेते हैं, ठीक है। और ये फ्रेंड जो ये स्ट्रिंग का जो लेंथ है ये l दिया है, ठीक है, तो क्या मानेंगे फ्रेंड, ओमेगा स्क्वायर l, ठीक है। तो ये फ्रेंड देखिए सेंट्रीपिटल फोर्स जो होता है फ्रेंड, ये हमारा इस साइड में लगेगा, लेकिन यहाँ पे सेंट्रीफ्यूगल यहाँ पे, लेकिन फ्रेंड हम लोग इस ऑब्जेक्ट पे ही, अगर मान लीजिए कि ये एक ऑब्जेक्ट, ये एक लड़का है जो कि ये ग्राउंड पे है, ठीक है, ग्राउंड पे है, ठीक है, और ये इस चीज़ को देख रहा है यहाँ से, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट जो इस प्रकार से मूव कर रहा है, इस प्रकार से मूव कर रहा है, इस प्रकार से, तो ये लड़का जो है ये ग्राउंड से देख रहा है, ठीक है। तो मैं क्या बोलूँगा कि भाई साहब ये लड़का ग्राउंड से देख रहा है, तो मैं क्यों ना इस लड़का को इसी पे बैठा दूँ। अगर ये फ्रेंड ये लड़का ग्राउंड से देखेगा, देखिए यहाँ पे दो केस बनेगा, ठीक है, चलिए समझिए लो कि अगर ये लड़का ग्राउंड से देखेगा, ठीक है, तो इस केस में क्या होगा ना फ्रेंड, इस केस में क्या होगा कि ये जो हमारा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है ये इधर लगेगा, इधर, ठीक है, एलोंग सेंटर की तरफ लगेगा, यानी कि सेंट्रीपिटल फोर्स की तरफ लगेगा। अगर फ्रेंड इस लड़का को रोटेटिंग फ्रेम पे बैठा दिया जाए, मतलब कि इस लड़का को इस पे बैठा दिया जाए, तो इस पे बैठाने के लिए क्या लगाना पड़ेगा, स्यूडो फोर्स लगाना पड़ेगा मतलब कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगाना पड़ेगा, ठीक है। और फ्रेंड याद आ रहा है ना, स्यूडो फोर्स में भी मैं इसी प्रकार से बताया था, ठीक है, ओके। तो इस केस में हमारा इस प्रकार से हो जाएगा, ठीक है, ओके सर। तो इस केस में फ्रेंड हमारा क्या हो जाएगा, सेंट्रीपिटल फोर्स का वैल्यू और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का वैल्यू जो होता है वो इक्वल होता है। तो इस केस में हमारा क्या हो जाएगा आंसर, m ओमेगा स्क्वायर l, ठीक है। ये हमारा सेंट्रीपिटल फोर्स हो जाएगा इस केस में, ठीक है ना फ्रेंड। तो इस प्रकार से कॉन्सेप्ट लगाना है, ठीक है। और बाकी हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे लोग, तो किस प्रकार से कॉन्सेप्ट लगाना है ये आप लोग धीरे धीरे समझिएगा लोग, ठीक है ना, ओके। तो चलिए लोग इसे राइट डाउन करिए लोग फटाफट, ओके सर। चलिए फ्रेंड अब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं, ओके। देखिए फ्रेंड, तो बोर्ड पे एक बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन लिखा गया है। ये क्वेश्चन को चलिए हम पढ़ते हैं, समझते हैं और देखते हैं कि क्या कहता है, ओके ओके ओके। आइए फ्रेंड देखते हैं कि अब लिखा है कि अ बॉडी ऑफ मास m, ओके, is attached with a string of length l, okay, if it is whirled in a horizontal circular path with velocity v, okay, the tension in the string will be, यानी कि यहाँ पे फ्रेंड क्या पूछ रहा है, सेंट्रीपिटल फोर्स पूछ रहा है कहीं ना कहीं। एक हम लोग का सर्कुलर ये एक बॉडी है जो कि m मास का बॉडी है, ठीक है। 1 सेकेंड फ्रेंड, इसे हम इरेज कर देते हैं पहले,
हमारा क्या है फ्रेंड, एक स्ट्रिंग है, ठीक है ना, एक हमारा स्ट्रिंग है जो एम मास का, यहाँ पे एक बॉडी है, ठीक है, एम मास का, ओके। और स्ट्रिंग का जो लेंथ है फ्रेंड, ये एल लेंथ का स्ट्रिंग है, ठीक है। इट इज़ वाइल्ड इन हॉरिजेंटल सर्कुलर, यानी कि ये हॉरिजेंटल, ये हॉरिजेंटल सर्कुलर पाथ पे ये मूव कर रहा है, ठीक है, ओके। विथ वेलोसिटी भी, यानी कि इसका वेलोसिटी जो है फ्रेंड ये भी दिया गया है, ठीक है। द टेंशन इन द स्ट्रिंग, यानी कि फ्रेंड यहाँ पे टेंशन फाइंड करना है, यहाँ पे टेंशन फाइंड करना है, ठीक है ना, ओके फ्रेंड। तो आइए सॉल्व करते हैं हम लोग। देखिए फ्रेंड, सबसे पहले तो आप लोग ये देखिए लो कि यहाँ पे फोर्स कौन कौन सा लग रहा है। mg फोर्स लग रहा है, ओके ओके। और इसके जस्ट इधर कौन सा फोर्स लगेगा फ्रेंड, मास इंटू वी स्क्वायर बाई आर, यानी कि यहाँ पे एल फोर्स लगेगा, ठीक है। ये टेंशन की इक्वल टू, ठीक है, टेंशन फोर्स के इक्वल टू लगेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे फ्रेंड यहाँ पे सीधे निकल गया कि टेंशन फोर्स का वैल्यू क्या हो जाएगा यहाँ से, एम वी स्क्वायर बाई एल, ठीक है, ओके सर। मैं देखिए इसे समझाता हूँ किस प्रकार से है। मान लेते हैं कि हमारा सेंट्रीपिटल फोर्स क्या हो गया, एम वी स्क्वायर बाई आर होता है, ठीक है, और एक होता है एम ओमेगा स्क्वायर आर, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा फ्रेंड, सेंट्रीपिटल फोर्स हमारा क्या हो जाएगा, सेंट्रीपिटल फोर्स यहाँ पे हमारा टेंशन होगा, ठीक है, टेंशन होगा, ठीक है, ओके सर। तो क्या हो जाएगा टेंशन का वैल्यू फ्रेंड, एम वी स्क्वायर बाई आर, भी का वैल्यू यहाँ पे दिया गया है, आर का वैल्यू कितना हो गया, एल के बराबर, ठीक है। तो दिस इज माई आंसर, दिस इज माई आंसर। कितना सिंपल है फ्रेंड, कितना सिंपल है। चलिए लोग राइट डाउन करिए लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं, ओके सर। यस फ्रेंड, तो बोर्ड पे एक और क्वेश्चन आप लोग देख रहे हैं लोग, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है फ्रेंड। ये क्वेश्चन एक्चुअल में देखा जाए ना फ्रेंड, तो ये क्वेश्चन है ग्रेविटेशनल मोशन का, ठीक है, और ग्रेविटेशनल चैप्टर का ये क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ पे सर्कुलर का कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है फ्रेंड। यस फ्रेंड, यहाँ पे जो लैंग्वेज जो लिखा है वो सब ग्रेविटेशन वाला लिखा है, सैटेलाइट, अर्थ, ये जो भी चीज़ें होता है ये हम लोग ग्रेविटेशन में जानते हैं लोग, लेकिन फ्रेंड यहाँ पे कॉन्सेप्ट सर्कुलर मोशन का लगेगा, तो इसलिए यहाँ पे सर्कुलर मोशन में ही ये क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन में क्या लिखा है कि सैटेलाइट ऑफ मास एम इज रिवॉल्विंग अराउंड द अर्थ, ठीक है। जाहिर सी बात है कि जैसे कि यहाँ पे समझ लो कि ये हमारा ये पृथ्वी हो गया, ठीक है, ये हो गया पृथ्वी हो गया, ठीक है। और एक फ्रेंड हमारा इसका मास जो है ये पृथ्वी हो गया, और ये हमारा एक सैटेलाइट हो गया, दिस इज सैटेलाइट मास एम, और इसका मास जो है फ्रेंड कैपिटल एम दिया गया है, ठीक है। देखिए सैटेलाइट ऑफ मास एम स्मॉल एम इज रिवॉल्विंग अराउंड द अर्थ, यानी कि ये अर्थ के अराउंड जो है ये रिवॉल्व कर रहा है, ठीक है, ठीक है, ओके ओके। और देखिए फ्रेंड, और ऑर्बिट रेडियस जो है इसका आर दिया है, ठीक है, यानी कि इसका जो रेडियस जो है फ्रेंड ये आर दिया है, ठीक है, ओके। द ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ सैटेलाइट विल बी, तो यहाँ पे ऑर्बिटल वेलोसिटी पूछ रहा है फ्रेंड कि इसका वेलोसिटी क्या होगा सैटेलाइट का, ठीक है। तो चलिए इसे हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए फ्रेंड, इस सैटेलाइट को मूव कराने के वजह क्या है, ये सैटेलाइट मूव क्यों कर रहा है। जाहिर सी बात है कि यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, और ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है फ्रेंड, जी इंटू m1 इंटू m2 बाई आर स्क्वायर, ठीक है, ये हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, ठीक है। तो आइए ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। तो आइए फ्रेंड हम लोग ग्रेविटेशनल फोर्स का फार्मूला लगाते हैं लोग, जी, ठीक है। और देखिए फ्रेंड यहाँ पे m1 का वैल्यू क्या है, मान लेते हैं कि ये सैटेलाइट का वैल्यू और ये मास, ठीक है, और डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, जो कि हमारा आर का वैल्यू दिया गया है आर स्क्वायर, ठीक है, ओके सर। तो ये फ्रेंड हमारा यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स का काम कर रहा है, तो सेंट्रीपिटल फोर्स का काम कर रहा है, तो इसका मतलब क्या होगा, एम इंटू वी स्क्वायर बाई आर। किसका वेलोसिटी पूछ रहा है, ये सैटेलाइट का वेलोसिटी पूछ रहा है, द ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ सैटेलाइट, ठीक है, ओके। तो सैटेलाइट का हम लोग यहाँ से लिख लिए लोग, ठीक है फ्रेंड, यहाँ पे समझिए लोग यहाँ से। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा फ्रेंड, ये आर से आर कैंसिल कर देंगे, ठीक है, और एम से एम कैंसिल कर देंगे, तो क्या हो जाएगा जी इंटू कैपिटल एम डिवाइडेड बाई आर, और यहाँ पे क्या हो जाएगा फ्रेंड वी स्क्वायर, ठीक है, यानी कि यहाँ से
वेलोसिटी क्या हो जाएगा, रूट अंडर जी इंटू m1/r, ठीक है। ये हमारा हो गया फ्रेंड, ये हो गया वेलोसिटी, ठीक है ना। दिस इज वेलोसिटी ऑफ सैटेलाइट, ठीक है। तो ये फ्रेंड हमारा आंसर हो गया, ठीक है ना। कितना सिंपल है, मतलब कि हम लोग क्या किए लोग, हम लोग ये पहले जाने लोग फ्रेंड, इस क्वेश्चन में हम लोग क्या किए लोग, सबसे पहले तो हम लोग ये देखे लोग कि यहाँ पे सेंट्रीपिटल किस फोर्स की वजह से ये सर्कुलर मोशन कर रहा है। तो जाहिर सी बात है ग्रेविटेशनल फोर्स, मतलब कि ग्रेविटेशनल फोर्स यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स होगा। और सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, mv²/r, ठीक है। तो mv²/r को हम लोग यहाँ से इक्वल कर दिए लोग, सेंट्रीपिटल फोर्स ग्रेविटेशनल के इक्वल कर दिए लोग, और इक्वल करके हम लोग यहाँ से भी निकाल दिए लोग वेलोसिटी, ठीक है। तो यहाँ से बस सिंपल कैलकुलेशन किए लोग और आंसर आ गया। इट इज़ सो सिंपल। ओके फ्रेंड, तो चलिए लोग इसे राइट डाउन करिए लोग। ओके, चलिए फ्रेंड, हो गया। ओके, देखिए फ्रेंड, ये क्वेश्चन जो है ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है फ्रेंड, ठीक है। अगर और मैं थोड़ा सा यहाँ पे 2-3 स्टेप आगे बढ़ूँ तो यहाँ पे टाइम पीरियड का जो रिलेशन है ये वेलोसिटी से हम लोग निकाल लेंगे लोग, तो वो केपलर लॉ बन जाता है, ठीक है। केपलर लॉ जो कि हम लोगों को ग्रेविटेशन में पढ़ना है, वो खैर हम लोग ग्रेविटेशन में पढ़ेंगे लोग फ्रेंड, ठीक है। लेकिन अभी सर्कुलर मोशन में जो हम लोगों का कॉन्सेप्ट चाहिए था वेलोसिटी फाइंड करने के लिए, तो हम लोग यहाँ से वेलोसिटी फाइंड कर लिए लोग, ठीक है। ओके सर, तो चलिए फ्रेंड, यहाँ से आप लोग चाहिएगा लोग, तो यहाँ से आप लोग एंगुलर वेलोसिटी भी फाइंड कर सकते हैं, एंगुलर एक्सेलरेशन भी फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। ओके सर, एंगुलर वेलोसिटी भी फाइंड कर सकते हैं, ओमेगा, ठीक है। ओके सर, तो चलिए फ्रेंड, ये हम लोग का ये आज के लिए फ्रेंड इतना ही, क्योंकि हम लोग आज जो भी कॉन्सेप्ट पढ़े लोग, जो भी न्यूमेरिकल सॉल्व किए लोग, इसे बहुत ही बेहतरीन तरीके से आप लोग अपने से खुद से प्रैक्टिस करिए लोग, समझिए लोग, ठीक है। और हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में फ्रेंड और हम लोग एडवांस कॉन्सेप्ट जानेंगे लोग फ्रेंड। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है फ्रेंड। इसमें फ्रेंड हम लोग जितना भी कॉन्सेप्ट है ना, एप्लीकेशन है सर्कुलर मोशन का, वो सारे चीज़ों को हम लोग बेहतरीन तरीके से जानेंगे लोग। जैसे कि आप लोग मौत के कुआं देखते होंगे लोग, कि इस प्रकार से दीवार पे किस प्रकार से गाड़ी बाइक कार चलाते हैं लोग, तो वो किस प्रकार से चलता है, ठीक है। किसी कचौरा में हम लोग जो कांच का जो गोला होता है उसे हम लोग इस प्रकार से रोटेट करते हैं लोग, तो वो गोला जो होता है नीचे नहीं आता है, ठीक है। और फ्रेंड हम लोग बहुत सारी चीज़ों को, जैसे कि एक हमारा इस प्रकार से हम लोग मूव करते हैं लोग किसी ऑब्जेक्ट को, तो उसमें कितना टेंशन होगा, कितना सेंट्रीपिटल फोर्स होगा, ये सारे चीज़ों का, मतलब कि जितना केस है ना फ्रेंड, वो सारी चीज़ों का हम लोग डिस्कस करेंगे लोग, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड, लाइट चला गया और आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग मिलते हैं। ओके।